दोस्तों नमस्कार, मैं इलाहाबाद से जेपी सिंह। पेगासस जासूसी पर केंद्र कुछ नहीं बताएगा, सुप्रीम कोर्ट जो करना हो कर ले। इससे देश की न्यायपालिका और सरकार के बीच संभावित टकराव के कारण संवैधानिक संकट की ओर देश बढ़ता जा रहा है। जैसी कि आशंका थी, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी में विस्तृत हलफनामा नहीं दाखिल करेगी और राफेल डील की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने टाल मटोल करेगी। ठीक वैसा ही आज सुप्रीम कोर्ट में घटित हुआ। उच्चतम न्यायालय ने पिछली सुनवाइयों के दौरान कई बार कोशिश की कि न्यायपालिका और सरकार के बीच पेगासस मुद्दे पर टकराव न हो, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बार बार दोहराया कि सरकार ने जो संक्षिप्त हलफनामा दिया है वह काफ़ी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को दो बार समय दिया। मगर सरल भाषा में कहें तो मोदी सरकार ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है कि पेगासस जासूसी पर कुछ नहीं बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट को जो करना हो कर ले, जो ऑर्डर पास करना हो पारित कर ले। सोमवार 13 सितंबर को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने नागरिकों, पत्रकारों आदि की जासूसी कराने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के कथित अवैध उपयोग की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस ने शुरू में ही कहा कि हमने सोचा था कि सरकार जवाबी हलफनामा दायर करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी। अब केवल अंतरिम आदेश पारित किए जाने वाले मुद्दे पर विचार किया जाना है। पीठ ने कहा कि 2-3 दिनों के भीतर वह आदेश पारित कर देगी, लेकिन केंद्र सरकार को पीठ ने एक और मौका दिया और कहा कि यदि केंद्र सरकार इस बीच में कोई पुनर्विचार करती है तो सॉलिसिटर जनरल मामले का उल्लेख कर सकते हैं, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल पहले ही उच्चतम न्यायालय को चेतावनी दे चुके हैं कि वह निषिद्ध क्षेत्रों में, माने प्रोहिबिटेड एरिया में घुसपैठ कर रहा है। यह चेतावनी हालांकि उन्होंने ट्रिब्यूनल के संदर्भ में दिया था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पेगासस मामले में भी यह लागू होती है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मामले को दाखिल दफ्तर करना चाहती है और अब उच्चतम न्यायालय इस पर आदेश पारित करने के लिए कह रहा है। पीठ ने बार बार कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी नहीं चाहती और यह केवल आम नागरिकों द्वारा स्पाईवेयर के अवैध उपयोग के माध्यम से लगाए गए अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने कैबिनेट सचिव द्वारा एक खुलासा हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के लिए अंतरिम प्रार्थना की मांग की है। वे मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक स्वतंत्र समिति एसआईटी के गठन की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे में राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू शामिल हैं, इसलिए इसमें हलफनामे पर बहस नहीं की जा सकती। पीठ ने यह जानने के लिए मामले को आज के लिए स्थगित किया था कि क्या सरकार एक हलफनामा दायर करेगी जिसमें कहा गया है या कहा जाएगा कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मुद्दे को न्यायिक बहस या सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता और हलफनामे में भी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने सरकार के पहले के रुख को दोहराया कि उसके द्वारा गठित एक समिति इस मुद्दे की जांच करेगी। तुषार मेहता ने कहा कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं मैं इस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहा हूं, तब यह आतंकवादी समूह को सचेत करेगा। यदि मैं कहता हूं कि मैं इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूं, तो कृपया याद रखें प्रत्येक सॉफ्टवेयर में एक काउंटर सॉफ्टवेयर होता है। समूह इसके लिए कदम उठाएंगे, आतंकी समूह। उन्होंने पीठ से इस मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को अनुमति देने का आग्रह किया, जिसकी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने शुरुआत में ही कहा कि इस मुद्दे की जांच करने के बाद सरकार का रुख है कि ऐसे मुद्दों पर हलफनामों पर बहस नहीं की जा सकती। ऐसे मामले अदालत के समक्ष बहस का विषय नहीं हो सकते। हाँ, फिर भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समिति इसमें जांच कर सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि हमें सुरक्षा या रक्षा से संबंधित मामलों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल यह जानने के लिए चिंतित हैं कि क्या सरकार ने कानून के तहत स्वीकार्य कदम के अलावा किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है। यह इंगित करते हुए कि अदालत के समक्ष मुद्दा नागरिकों, पत्रकारों आदि की जासूसी तक सीमित है,
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल सीमित हलफनामा जो हम आपसे दायर करने की उम्मीद कर रहे हैं, हमारे सामने नागरिक हैं जो अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। यदि आप स्पष्ट कर सकते हैं तो करें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निष्ठा के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इन सभी मुद्दों को नागरिकों के वर्ग तक सीमित किया जा सकता है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने भी कहा, हम फिर यह दोहरा रहे हैं कि हमें सुरक्षा या रक्षा से संबंधित मामलों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल चिंतित हैं, जैसा कि मेरे ब्रदर ने कहा, हमारे सामने पत्रकार एक्टिविस्ट हैं, यह जानने के लिए कि क्या सरकार ने कानून के तहत स्वीकार्य तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है या नहीं। तुषार मेहता ने यह भी दावा किया कि कोई अनधिकृत इंटरसेप्ट नहीं हुआ है और फिर भी केंद्र ने मामले को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव किया है, जिसकी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। तुषार मेहता ने कहा कि मैंने पहले ही एक हलफनामा दायर किया है कि भारत के संविधिक शासन अर्थात आईटी अधिनियम और टेलीग्राफ अधिनियम और विशेष रूप से धारा 69 आईटी एक्ट के अनुसार कोई अनधिकृत इंटरसेप्शन नहीं हुआ है। केंद्र ने संसद को इसकी सूचना दी है, फिर भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। तुषार मेहता ने आईटी मंत्री के इस बयान पर फिर जोर दिया कि हमारी जांच और संतुलन के मजबूत प्रणाली के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध निगरानी संभव नहीं है। अगर कुछ व्यक्ति निष्ठा के हनन का दावा कर रहे हैं तो सरकार इसे गंभीरता से लेती है, इसकी जांच होगी और इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक समिति के गठन का सुझाव दिया है। हालांकि पेगासस उपयोग के संबंध में मुद्दा बनाते हुए हलफनामा या सार्वजनिक बहस का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा या बड़े राष्ट्रीय हित का नहीं होगा। इस पर पीठ ने जवाब दिया कि समिति नियुक्त करने या जांच करने का सवाल यहाँ नहीं है। आप एक हलफनामा दाखिल करते हैं तो हम जान जाएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। निगरानी के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है। तथ्य है कि सरकार ने इनकार नहीं किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने पेगासस का इस्तेमाल किया है। अब इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है। पत्रकार एन राम और शशि कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, राज्य ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर सकता है जो अदालत को सूचना देकर पूर्ण न्याय प्रदान करने से रोकता है। सिब्बल ने टिप्पणी की कि मेरे विद्वान मित्र कह रहे हैं, यानी सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होगा। मुझे खेद है, यह न्याय के लिए भी हानिकारक होगा। उन्होंने राम जेठमलानी माने काला धन केस का जिक्र किया, जहां उच्चतम न्यायालय ने राय दी थी कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अदालत और याचिकाकर्ताओं को सभी जानकारी प्रकट करे। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले में राज्य एक विरोधी की तरह कार्य नहीं कर सकता है। राज्य द्वारा सूचना को रोकना नागरिकों की बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सिब्बल ने अपने नागरिकों पर अवैध स्पाईवेयर के कथित इस्तेमाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के सरकार के आचरण पर भी चिंता व्यक्त की। सिब्बल ने यहाँ तक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारतीयों को निशाना बनाया गया था और पेगासस से जासूसी की गई थी। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारतीयों के फ़ोन हैक किए गए हैं, उनका भारत के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। कल ही जर्मनी ने भी इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती। उन्होंने पूछा कि 2019 में मंत्री ने व्यक्तियों को लक्षित करने के बारे में बात की थी, सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है? क्या उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है? क्या उन्होंने एनएसओ के खिलाफ कार्रवाई की है? अब इसका जवाब तो नहीं में ही है। जासूसी के कथित अवैध उपयोग की स्वतंत्र जांच के लिए याचिकाओं की प्रार्थना के समर्थन में सिब्बल ने हवाला मामले का भी उल्लेख किया, जहां आरोपियों को जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक पैनल गठित किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दम पर एक समिति बनाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। इसे पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से दूर होना चाहिए। जगदीश छोकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत देने का आग्रह करते हुए कहा कि पेगासस वायर टेपिंग की तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि पेगासस सिर्फ एक निगरानी तंत्र नहीं है, यह उपकरण में झूठे डेटा और दस्तावेजों को प्लांट कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि पेगासस को किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तैनात किया गया है तो नागरिकों की रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। यदि इसे भारत सरकार द्वारा तैनात किया गया है तो मेरा निवेदन है कि आईटी अधिनियम
के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है। पत्रकार पारंजय गुहा ठाकुरता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी, पारंजय गुहा ठाकुरता का नाम पेगासस लक्ष्यों की संभावित सूची में था, ने कहा कि सरकारी हलफनामे में बयान विरोधाभासी हैं। एक जगह ये कहते हैं कि आरोप निराधार हैं, लेकिन दूसरी जगह ये कहते हैं कि आरोप गंभीर हैं, इसलिए वे एक समिति का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ठाकुरता के फ़ोन की जासूसी के तथ्य से इनकार नहीं किया है। इस संबंध में उन्होंने सीपीसी के आदेश 8 नियम 3 का हवाला दिया, जो कहता है कि प्रतिवादी द्वारा इनकार विशिष्ट होना चाहिए और इनकार सामान्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बताने के लिए नियम 5 आदेश 8 सीपीसी का भी हवाला दिया कि जिन तथ्यों को विशेष रूप से स्वीकार नहीं किया गया है उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक पत्रकार है, अगर जासूसी होती है तो पत्रकारों का बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं, न केवल निजता का अधिकार, बल्कि इस मामले में भाषण या अभिव्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव का सवाल जोर से और स्पष्ट रूप से उठ रहा है। पत्रकार एसएनए मावदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि सरकार को एक समिति गठित करने की अनुमति देना और याचिकाकर्ताओं का फॉर्म सौंपने के लिए कहना एक गुप्त अभ्यास होगा। उन्होंने कहा कि यह विश्वसनीय अभ्यास नहीं होगा जिसमें देश के लोगों का विश्वास होगा। उन्होंने कहा अगर सरकार ने कम से कम यह कहते हुए बयान दिया होता कि उसने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है या याचिकाकर्ताओं पर जासूसी नहीं की है, तो यह मामला ख़त्म हो गया होता। द्विवेदी ने आग्रह किया कि सरकार से यह कहने के लिए कहा जाना चाहिए कि उन्होंने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। दूसरा यह कि अदालत को सरकारी समिति के बजाय मामलों की स्वयं जांच करनी चाहिए। अब माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन बिटास की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत से मामले की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस एसएफएलसी द्वारा याचिकाओं में पेश हुए और कथित पेगासस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही रिपोर्ट है जो संकेत देती है कि केंद्र सरकार और राज्य व्यापक इंटरसेप्शन में लिप्त हैं। 17 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था, जब केंद्र ने प्रस्तुत किया था कि वह एक विशेषज्ञ समिति को विवाद के बारे में विवरण देने के लिए गठित करने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ के डर से उसे अदालत के सामने सार्वजनिक नहीं करता है। ऐसा करते समय हमने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं के जवाब में एक विस्तृत हलफनामा क्यों नहीं दायर किया जा सका। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अगले 2-3 दिन में क्या आदेश पारित करता है। इसी से तय होगा कि देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की दिशा और दशा क्या है। तब ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी मोड, राष्ट्रीय सुरक्षा मोड से पूरी तरह बाहर निकला या नहीं निकला।